2024 का चुनाव लोकसभा का केवल और केवल बैलेट पेपर से होगा। इस बात को सरकार भी सुन ले, इस बात को इलेक्शन कमीशन भी सुन ले, और जो भी समझता हो कि ईवीएम से होगा वो भी सुन ले। 2024 का लोकसभा चुनाव केवल और केवल वीवीपैट से होगा, अन्यथा इस देश की जनता होने नहीं देगी। हम जाएंगे सुप्रीम कोर्ट के सामने, डेमो दिखाएंगे, सुप्रीम कोर्ट के सामने दिखाएंगे, जैसे हमने जंतर मंतर पर दिखाया था कि अपनी आंखों से देखो किस तरह की धांधली हो रही है, किस तरह की वोटों की लूट होती है, किस तरह से कोई व्यक्ति वोट किसको दे रहा है और चली किसको जाती है। ये दिखाएंगे। 3 मशीनें इस्तेमाल हो रही हैं। उन 3 मशीनों में एक मशीन है वोटिंग मशीन, वोटिंग यूनिट, जिसमें बटन दबाते हैं आप और लाल बत्ती जलती है। दूसरी यूनिट है कंट्रोल यूनिट, जिसकी गिनती होती है और जिसमें आपको पता नहीं आपकी वोट गई है या नहीं गई है, क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है और किसके खाते में गई है। और तीसरी है पर्ची, और पर्ची में काला शीशा लगा के किस तरह की धोखाधड़ी की जा रही है, और वो पर्ची आपको 7 सेकंड के लिए दिखती है। मैं दावे के साथ कहता हूँ 80% लोग 7 सेकंड में उस पर्ची को देख नहीं सकते, और वो पर्ची उसी में गिर जाती है। वो पर्ची जो है वो वोटर को मिलती नहीं, और सबसे मजेदार बात, उस पर्ची की गिनती नहीं होती है। इससे बड़ा धोखा इस देश के मतदाता के साथ में क्या होगा। जनता ही विपक्ष है, क्योंकि सबसे ज्यादा अधिकार अगर लूटे जा रहे हैं तो जनता के लूटे जा रहे हैं। सबसे ज्यादा पीठ में छुरा भोंका जा रहा है तो जनता की पीठ में छुरा भोंका जा रहा है। इस देश के 140 करोड़ नागरिकों और इस देश के 100 करोड़ मतदाताओं को अंधेरे में रखकर, उन्हें मूर्ख बनाकर उनका वोट लूटा जा रहा है। क्या 2024 में बैलेट पेपर से चुनाव होगा संभव है, क्योंकि प्रोटेस्ट लगातार जारी है? देखिए, कठिन हो सकती है चीज, लेकिन असंभव इस धरती पर कुछ भी नहीं है। असंभव कुछ भी नहीं है। दूसरी बात, आज जो हम यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, जो ईवीएम हटाओ का जो आंदोलन हमारा चल रहा है ईवीएम के विरुद्ध में, आज पटियाला हाउस कोर्ट पर इस गेट नंबर 4 पर हम जो सारे इकट्ठे हुए हैं, आज सारे के सारे वकील मिलकर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सामने जाएंगे। और अभी हमारी जो गुजरात से जो बड़े हमारे साथी हैं, जिन्होंने लगातार हमारा साथ दिया है, जिनमें एक जो साथी हैं राहुल चमन भाई मेहता, जिन्होंने वीवीपैट में किस तरह से गड़बड़ी होती है वो मशीन बनाई है, उन्हीं के एक साथी हैं पवन कुमार, और उन्हीं के एक साथी हैं जो अतुल पटेल हैं। वो जो आके अभी आने वाले हैं, वो दोनों साथी भी प्रदर्शन दिखाएंगे। तो हम बाकायदा सुप्रीम कोर्ट के सामने जाके प्रदर्शन दिखाएंगे, उन मशीनों को दिखाएंगे कि किस तरह से ईवीएम में और वीवीपैट में धांधली होती है, गड़बड़ी होती है। तो हम हवा में कोई बात नहीं कर रहे हैं, हम सबूतों के साथ कर रहे हैं। और ये तीनों लोग जो हैं, जिनके मैंने नाम लिए, अपनी जिंदगी हथेली पर रखकर, तीनों गुजरात से हैं। ये साथी लगातार 2019 से हमारा साथ दे रहे हैं और डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखा रहे हैं। तो आज हम इसीलिए हुए हैं कि ईवीएम से चुनाव इस देश में अब नहीं होने देंगे। और अदालत के हाथ मजबूत करने के लिए अगर बेवजह का प्रेशर जो है अदालत पे भी रखा जा रहा है, या कहीं इलेक्शन कमीशन, हम तो इलेक्शन कमीशन के लिए उस दिन उसकी सपोर्ट ही करने जा रहे थे, लेकिन इलेक्शन कमीशन यूं कहे कि सरकार ने हमें रोक लिया, या तो इलेक्शन कमीशन की थी या सरकार की थी जो हमें आज उस दिन रोक लिया। तो हम केवल ये चाह रहे हैं, इस देश में जो चुनाव की प्रक्रिया है वो इतनी पारदर्शी होनी चाहिए, इतनी साफ सुथरी होनी चाहिए, इतनी निष्पक्ष और स्वतंत्र होनी चाहिए कि इस देश का साधारण से साधारण मतदाता, अनपढ़ से अनपढ़ अशिक्षित मतदाता, वो भी जानता हो इस बात को, वो भी इस बात को सुनिश्चित कर सके कि वो जिस उम्मीदवार को, यानी जिस कैंडिडेट को और जिस पार्टी को वो वोट देना चाहता है, उसका वोट उसी को दिया गया है, उसी के खाते में गया है और उसी के खाते में गिना जाएगा। हमारी सिर्फ इतनी सी ही बात है। हम इसी बात को लेकर लगातार आंदोलन कर रहे हैं, लोगों को जगाने की कोशिश कर रहे हैं, और इलेक्शन कमीशन और सरकार को, और हम माननीय सर्वोच्च न्यायालय को भी इसी बात को बताने का प्रयास कर रहे हैं। ये आज प्रदर्शन वकीलों का प्रदर्शन है, जो अभी हम यहाँ से हमारे साथी 3:30-4 बजे सब लोग इकट्ठे होके सब आने वाले हैं, महमूद भाई भी आने वाले हैं और सब साथी आने वाले हैं। हम यहाँ से सुप्रीम कोर्ट तक मार्च करेंगे, हम लोग इसी के लिए प्रदर्शन है। आप पूछिए। सर, ईवीएम को लेकर जो आप मार्च किया और आप आज भी पैदल मार्च कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट तक, लेकिन कोई पॉलिटिकल लीडर आपके साथ नहीं है, विपक्ष का कोई चेहरा नहीं है। देखिए, मैंने बहुत पहले कहा है और आज से नहीं कह रहा हूं, मैं सालों से ये बात कह रहा हूं, ये लड़ाई विपक्ष की, या यूं कहो कि आप पॉलिटिकल पार्टीज, उनकी लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई है जनता की। और आज की तारीख में जनता ही विपक्ष है, क्योंकि सबसे ज्यादा अधिकार अगर लूटे जा रहे हैं तो जनता के लूटे जा रहे हैं। सबसे ज्यादा पीठ में छुरा भोंका जा रहा है तो
तो जनता की पीठ में छुरा भोंका जा रहा है। इस देश के 140 करोड़ नागरिकों और इस देश के 100 करोड़ मतदाताओं को अंधेरे में रखकर उन्हें मूर्ख बनाकर उनका वोट लूटा जा रहा है। तो ये लड़ाई जनता की है और हम जनता के प्रतिनिधि हैं। जनता का सपोर्ट किस तरह है हमारे साथ, इसकी कल्पना नहीं है। आने वाले समय में आप अपनी आंखों से देखना। मैं आपको सिर्फ इतनी ही गारंटी कर सकता हूँ, ये आंदोलन इस देश के गांव-गांव में कोने-कोने तक पहुंच चुका है। इतनी ही गारंटी मैं आपको कर सकता हूँ। सर, ईवीएम हैकिंग की वीडियो आपने पूछ लिया, आपने पूछ लिया। आप ईवीएम मशीन को पूर्ण तौर पर हटाना चाहते हैं या बहुत अच्छा क्वेश्चन है। गिनती जो बिल्कुल भी नहीं। हमारा एक सीधा नारा है, ईवीएम वीवीपैट किसी कीमत पर भी 2024 के चुनाव में और उसके बाद होने वाले भारत में किसी भी जनरल चुनाव में, जनरल इलेक्शन में इस्तेमाल नहीं होने देंगे। 2024 का चुनाव लोकसभा का केवल और केवल बैलेट पेपर से होगा। इस बात को सरकार भी सुन ले, इस बात को इलेक्शन कमीशन भी सुन ले, और जो भी समझता हो कि ईवीएम से होगा वो भी सुन ले। 2024 का लोकसभा चुनाव केवल और केवल वीवीपैट से होगा, अन्यथा इस देश की जनता होने नहीं देगी। और सॉरी, बैलेट पेपर से होगा। इसके अलावा कोई भी मशीन इस्तेमाल नहीं होगी। इलेक्शन कमीशन कैंपेन चला रही है देश के गांव-गांव में कि लोगों का विश्वास जीता जा सके ईवीएम को लेकर, उसको कैसे देख रहे हैं आप? जो आप बात कह रहे हैं गांव-गांव में, जहां तक मेरी जानकारी अभी तक गांव में इलेक्शन कमीशन नहीं पहुंचा। लेकिन अच्छा चलिए आपकी बात को मान लेता हूं, लेकिन दिल्ली में कई गलियों में वो पहुंच चुका है। आप इतना तो मान ही गए होंगे, अगर इलेक्शन कमीशन जो कह रहा है बार बार कि ईवीएम सही है, तो भाई अपनी ये दुकान लेके काहे को गांव-गांव जा रहा, काहे को घर-घर जा रहा है। और हमारे आंदोलन का इतना गहरा असर तो है ही इलेक्शन कमीशन पर कि वो अपनी ये दुकान लेके लोगों को बता रहा है, भैया हमारी दुकान में सब कुछ ठीक ठाक है, हमारी मशीन में कोई गड़बड़ी नहीं है। तो आप समझ रहे हैं इलेक्शन कमीशन कितना घुटनों पर आ गया। अभी और आएगा, चिंता ना करो। इलेक्शन कमीशन इस देश में जो चुनाव होगा उसे बैलेट पेपर से ही कराने होंगे, ईवीएम से हम होने नहीं देंगे किसी को। चुनाव आयोग कहता है आप जनता को भ्रमित कर रहे हैं, उलझुल बातें करते हैं। जो आप कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन कह रहा है, क्या कह रहा है? उलझुल बातें कर रहे हैं जो लोग ईवीएम बैन अगर उलझुल बातें कर रहे हैं तो इन उलझुल बातों के लिए मेरा एक सवाल इलेक्शन कमीशन से है। इलेक्शन कमीशन ये सिद्ध करके दिखा दे, मुंह से कहने की जरूरत नहीं है, हम उस पर विश्वास नहीं करेंगे, ये विश्वास का मसला नहीं है। इलेक्शन कमीशन ये सिद्ध करके दिखा दे कि उसकी ईवीएम वाली प्रणाली, उसकी ये ईवीएम से वोटिंग वाला सिस्टम कैसे निष्पक्ष है, स्वतंत्र है और पारदर्शी है। हम बार बार कह रहे हैं 3 मशीनें इस्तेमाल हो रही हैं। उन 3 मशीनों में एक मशीन है वोटिंग मशीन, वोटिंग यूनिट, जिसमें बटन दबाते हैं आप और लाल बत्ती जलती है। दूसरी यूनिट है कंट्रोल यूनिट, जिसकी गिनती होती है और जिसमें आपको पता नहीं आपकी वोट गई है या नहीं गई है, क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है और किसके खाते में गई है। और तीसरी है पर्ची, और पर्ची में काला शीशा लगा के किस तरह की धोखाधड़ी की जा रही है, और वो पर्ची आपको 7 सेकंड के लिए दिखती है। मैं दावे के साथ कहता हूँ 80% लोग 7 सेकंड में उस पर्ची को देख नहीं सकते और वो पर्ची उसी में गिर जाती है। वो पर्ची जो है वो वोटर को मिलती नहीं। और सबसे मजेदार बात, उस पर्ची की गिनती नहीं होती है। इससे बड़ा धोखा इस देश के मतदाता के साथ में क्या होगा, इससे बड़ा विश्वासघात इस देश के वोटर के साथ में क्या होगा। मैं बार बार कहता हूं, इलेक्शन कमीशन को चैलेंज कर रहा हूं, इलेक्शन कमिश्नर को चैलेंज कर रहा हूं कि इलेक्शन कमीशन बताए, और सुप्रीम कोर्ट के जजेस को कह रहा हूं, उनसे निवेदन कर रहा हूं, इस देश में जो हाई कोर्ट है तमाम उनसे निवेदन कर रहा हूं, इस देश में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट उनके जजेस, तमाम आईएएस ऑफिसर, तमाम आईपीएस ऑफिसर, तमाम पुलिस के अधिकारी, तमाम वकील, डॉक्टर, इंजीनियर एक्सेप्ट सॉफ्टवेयर इंजीनियर, और इसके अलावा जितने भी प्रोफेसर हैं, जितने भी ग्रेजुएट हैं, जितने भी पीएचडी धारी हैं, जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं, एक आके मुझे बताए जो ये बात कह सके कि ईवीएम कैसे काम करती है और ईवीएम की तकनीक क्या है और उससे किस तरह से अंधेरे में रखा जाए। एक आदमी बताए, एक नहीं मिलेगा। 99% लोग नहीं जानते कि ईवीएम कैसे काम करती है। फिर भी इस देश में 100 करोड़ मतदाताओं को धोखा दिया जा रहा है और अंधेरे में रखकर उनसे वोट कराया जा रहा। और अफसोस, ये 100 करोड़ मतदाता अंधे होकर वोट डाल रहे हैं, इनमें किसी को नहीं पता। मेरे बात समाप्त हुई क्या?
बीच में क्यों बोल रहे हो? इनमें से ये लोग नहीं जानते कि इनकी जो वोट है वो जहां जिसको दे रहे हैं क्या वाकई में उसके खाते में जा रही है जो गिनती है जिससे? किसी को नहीं पता। तो आम आदमी को क्या पता होगी? जो अनपढ़ व्यक्ति है, जो अशिक्षित व्यक्ति है, उसको क्या पता कि उसकी वोट कहाँ है, कैसे है, ये सिस्टम कैसे काम करता है जब पढ़े लिखों को नहीं पता। पुलिस यही है, आगे नहीं बढ़ने देंगे, डिटेन यही कर लेंगे। नहीं, देखिए पुलिस का काम पुलिस करे, हमारी पुलिस से कोई लड़ाई नहीं है। हमारी लड़ाई है सरकार से, और हमारी लड़ाई बल्कि सरकार से भी नहीं है, हमारी लड़ाई है इलेक्शन कमीशन से। और हमारी सिर्फ इतनी सी बात है कि इस देश में फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराया जाए। अगर इलेक्शन का ये जो पुलिस वाले साथी हैं हमें नहीं जाने देते तो भाई ये इनका काम है, हमारा काम है अपना काम करना। हम जानते हैं कि देश के संविधान ने हमें अधिकार दिया है, और अधिकार ये है कि शांतिपूर्वक तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से हर व्यक्ति को इस देश में अपनी बात कहने का, आंदोलन करने का, प्रदर्शन करने का अधिकार है। अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 21 इस बात की गारंटी दे रहा है। हम किसी हथियार से नहीं, हमारे पास कोई हथियार नहीं है, हमारे पास कोई लाठी डंडा नहीं है। हम वकील सारे इकट्ठे होकर सुप्रीम कोर्ट तक जाना चाहते हैं। ठीक है, पुलिस जाने देगी हम चले जाएंगे, नहीं तो पुलिस का काम है जो करेगी। बहुत बढ़िया, ठीक है, खत्म करो। हम जाएंगे सुप्रीम कोर्ट के सामने, डेमो दिखाएंगे, सुप्रीम कोर्ट के सामने दिखाएंगे, जैसे हमने जंतर मंतर पर दिखाया था कि अपनी आंखों से देखो किस तरह की धांधली हो रही है, किस तरह की वोटों की लूट होती है, किस तरह से कोई व्यक्ति वोट किसको दे रहा है और चली किसको जाती है, ये दिखाएंगे। ठीक है, कोई करे ना करे, हम सीधी बात है कि कल को कोई ये शिकायत ना करे कि भाई हमें तो बताया नहीं, हमें तो दिखाया नहीं। इसलिए हम हर किसी को दिखा रहे हैं, जो समझ ले बहुत अच्छा, नहीं तो हम तो जमीन पर आंदोलन कर ही रहे, करते रहेंगे। ईवीएम हैकिंग की वीडियो सीजीआई चंद्रचूड़ को दिखाएंगे क्या? उनको दिखा देते, इलेक्शन कमीशन को दिखा देते तो हम मसला ही खत्म। हम सारी चीजें करेंगे मैम। और यही नहीं, मैं पहले भी कह चुका हूँ, फिर कह रहा हूँ, 24 जनवरी को इस ईवीएम मशीन को बरकरार रखने वाले कौन लोग हैं, कौन संस्थाएं हैं, कौन कौन उस षड्यंत्र में शामिल है, इसको पूरी तरह से लोगों के सामने सच दिखाऊंगा, सबूतों सहित सच दिखाऊंगा। 24 तारीख को आना, आप सबके सामने दिखाएंगे।